हरे कृष्ण। भागवतम अध्याय स्कंद 12 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 23। कलयुग में हमें किसकी आश्रय लेना है? कौन सा श्लोक है? नाम संकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रश्न प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम पुरम। ऐसे भगवान के नाम का आश्रय लेने से हम दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि दुख खत्म नहीं होंगे। एक गलत धारणा है कि दुख खत्म होते नहीं। सबूत क्या है? आचार्य बताते भौतिक जगत में समस्या दुख तब तक रहेगा जब तक महाविष्णु अपनी सांस अंदर नहीं लेंगे, तब तक प्रॉब्लम रहेंगे। समस्या, विपदाएं, बीमारी, तकलीफ, टेंशन, एंजाइटी, जो भी कहेंगे आप, वो सब रहेगा। भौतिक जगत का डिजाइन बदल नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी को 4 खोपड़ी है। अपनी 4 खोपड़ी से ब्रह्मा जी नहीं बदल सकते। हम क्या बदलेंगे? हमें तो एक खोपड़ी है, एक दिमाग है। तो दुखालयम अशाश्वतम ये बदल नहीं सकता। बदलना हमें है। किसकी आश्रय लेकर? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सबसे पहली गलत धारणा क्या है? मुझे दुखों से छुटकारा पाना है। छुटकारा नहीं मिलेगा, दुख रहेंगे। दुख बाफ के समान उड़ नहीं जाएंगे जप करने से, भक्ति करने से। दुख तो रहेंगे, लेकिन दुख क्यों आ रहा है? दुख का मूल कारण क्या है? जड़ में जाना है। भक्ति जप भागवतम क्या सिखाती है? मूल कारण को पकड़कर आश्रय ले लो। कथाश्रय, नामाश्रय, 2 ही चीजें, और तीसरा उपाय नहीं। हरेर नाम ये वही केवलम खलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्थ। और कोई चारा नहीं, और कोई रास्ता नहीं। यही है आखिरी रास्ता। तो गलत धारणा क्या है? दुखों से छुटकारा पाना, दुख नष्ट हो जाएंगे। नहीं, दुख रहेंगे, लेकिन दुख का मूल कारण अगर ढूंढ के निकालेंगे तो दुख का मूल कारण ढूंढने में मदद करती है जप। कौन बताएगा कैसे? दुख का मूल कारण क्या है? दुख के पहले 3 ही कारण होते। दुख 4थे नंबर पे है। कितने नंबर पे? 4था नंबर। बिना का गीतमाला 4था नंबर। दुख के पहले 3 चीज क्या है? तुरंत कारण, माध्यमिक कारण एंड मूल कारण। इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। तो दुख के कितने कारण होते हैं? 3 कारण। 4था कोई कारण नहीं दुख का। क्या बताया? इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। और भगवान का नाम, भगवान की कथा, भक्तों का संग हमें मूल कारण पकड़ने में मदद करेगा। मूल कारण को पकड़कर आश्रय लेना है। ऐसे परीक्षित महाराज ने क्या किया? श्रृंगी को शाप मिला तो श्रृंगी तुरंत कारण है, उसका गला नहीं पकड़ा। तेरे कारण मेरी बर्बादी हो रही है, तू मेरे मृत्यु का कारण है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे बर्बाद करूंगा, सारे ब्राह्मण परिवार को, ब्राह्मण समाज को नष्ट कर दूंगा। नहीं, उल्टा उन्होंने और एक ब्राह्मण का आश्रय लिया, क्योंकि उनके माध्यम से उनको आश्रय मिला भगवान की कथा का। क्योंकि वो मूल में गए, जड़ में गए। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा। भागवतम 4था स्कंद 13वां अध्याय 14वां श्लोक 4:31-14। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति स्कंद। इसलिए भक्त बहुत होशियार होते, बुद्धिमान होते। कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जड़ को पकड़ते हैं, जड़ में पानी डालते हैं, और खाना कहां डालते हैं? पेट में। तो जड़ में पानी डालना ये भगवान का भजन है। तो हम जड़ में पानी डालने से क्या होगा? बाकी सभी संतुष्ट। ऐसे जड़ को पकड़ने से हम दुखों के ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि पहली आज्ञा गीता में 2.14 क्या है? सबसे पहले क्लियर किया है, दिमाग से कीड़ा निकाल दिया है अर्जुन के।
दुख रहेंगे, लेकिन सहनशीलता को बढ़ाओ, टॉलरेंस। क्योंकि कलयुग में सबसे कमी चीज होगी टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो हमें बनना है वैष्णव कुकुर, लेकिन हम क्या बन रहे हैं? प्रेशर कुकुर। क्या बन रहे? प्रेशर कुकुर बन रहे हैं हम। सहनशीलता नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो स्थाम तितिक्ष सुभद। अरे सहनशीलता कभी आएगी? जब जड़ को पकड़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भागवतम और कुछ नहीं, दसम स्कंद या बाकी अध्याय में क्या दिया है? स्कंद में भक्तों ने कैसे संकट में किसका आश्रय लिया। तो किसका आश्रय लेते हैं उस पर निर्भर है हम। सुर है क्या असुर है, भक्त है क्या अभक्त है, कौन तय करता है? संकट में, बीमारी में, तकलीफ में, परेशानी में, चिंता में किसका आश्रय लेते? वो थर्मामीटर है, पैरामीटर है, लिटमस टेस्ट है कि हम किसका आश्रय ले रहे। भौतिक जगत में थोड़ा टेंशन बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ता है, सिगरेट पीना शुरू। आश्रय किसका? सिगरेट का। और थोड़ा टेंशन बढ़ता है, दारू की बोतल। और ज्यादा टेंशन बढ़ता है, वेश्या का आश्रय। लेकिन भक्त बहुत होशियार होते, वो समस्याओं को बढ़ाते नहीं, दुखों को बढ़ाते नहीं। तुरंत कारण को पकड़कर हम दुखों को बढ़ा रहे हैं, अगर हम तुरंत कारण को पकड़ रहे। क्योंकि परीक्षित महाराज ने श्रृंगी का गला नहीं पकड़ा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस ब्राह्मण समाज को मैं खत्म करूंगा नहीं। दूसरे एक ब्राह्मण का आश्रय लिया, सुखदेव महाराज का, और उनसे 7 दिन सहनशीलता से कथा सुनी। तब जाकर वो जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर पाए। अंते नारायण स्मृति अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। क्या बताते प्रभुपाद? तुरंत कारण को पकड़कर और कर्मों के अंदर फंसते मत जाओ, दुखों के अंदर फंसते मत जाओ। और इसलिए भक्त लोग दुखी क्यों हैं? 20 साल से जप कर रहे हैं, क्योंकि हम तुरंत कारण को पकड़ रहे हैं। इस भक्त के कारण मुझे समस्या है, इस भक्त ने ऐसा किया मेरे साथ, इस भक्त ने ऐसा बोला। नहीं, भगवान उसको निमित्त बना रहे, निमित्त मात्र भव्य सवे साच। क्योंकि आपका दुख क्या है? सुख दुख आपका बछड़ा है, आपको ढूंढ के निकालेगा। बछड़े की विशेषता क्या होती है? कौन बताएगा बछड़े की विशेषता? मां को ढूंढ के निकाला। कितनी भी करोड़ों अबजो गैया हो, उसमें छोड़ दीजिए, उसको बताना नहीं पड़ता। वो कोने में गिरवे कलर की बड़े सिंग वाली आपकी मां है, उसके पास नहीं। ऐसे सुख दुख आपको ढूंढ के निकालेगा। अरे सुख दुख पहुंचाने के लिए भगवान किसी को भी निमित्त बना सकते, भक्त को बना सकते, पड़ोसी को, किसी भी बाहर के व्यक्ति को, किसी भी समय, किसी भी जगह। भगवान पे निर्भर है वो, आपके कर्म अनुसार। कर्मणा देव नेत्रेण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। इसलिए हमें कर्म की गति समझ नहीं आती। कर्मणा गहनो गति। क्यों? क्योंकि हम अंदर फंसते जा रहे हैं तुरंत कारण को पकड़कर। तुरंत कारण आपको अंदर खींचेगा, कर्म के गहराई में, दुखों की गहराई में, और उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसलिए आश्रय किसका लेना है? मूल। क्योंकि दुखों के हमने 3 कारण बताए, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। क्योंकि दुख शुरू होता है भगवान का विस्मरण। मूल कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। इसलिए बजाज की एडवर्टाइजमेंट थी 30 साल पहले, रेफ्रिजरेटर भूल न जाना, सुना है कि नहीं? तो भूलने से सब समस्या, प्रॉब्लम शुरू होती है। जितने भी प्रॉब्लम है, संकट, विपदा, बीमारी, तकलीफ, तनाव, टेंशन, एंजाइटी, बीमारी, डिसीज, जो भी नाम लीजिए, उसका मूल कारण है भूल जाना। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं, द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग इज फॉरगेटफुलनेस। द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग इज फॉरगेटफुलनेस। Because of forgetfulness we become ungrateful, whereas because of remembrance we become grateful. तो हमें ग्रेटफुल बनना है, ग्रेटफुल नहीं बनना है।
भगवान को भूलकर। क्या बनना है? ग्रेटफुल। फॉरगेटफुलनेस लीड्स टू अनग्रेटफुलनेस। हम नमक हराम बनते हैं, जबकि हमें क्या बनना है? नमक हलाल बनना है, क्योंकि भगवान का नमक खाया है तो उनका आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि कुत्ता भी जिस थाली में खाता है छेद नहीं करता, मालिक को भूलता नहीं। तो क्या हम गए गुजरे हैं कुत्ते से? नहीं। जिसका खा रहे अनाज, अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो हर निवाले पे उसको याद करना चाहिए, आश्रय लेना है। हर निवाले पे भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा? किसी डॉक्टर का थोबड़ा देखना नहीं पड़ेगा, चेहरा देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं जो भी निवाला मुंह में डालते हो कितने बार चबाओ? 32 बार। 32 बारी क्यों? क्योंकि भगवान ने 32 दाते, सबको कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए, नहीं तो झगड़ा होगा, है कि नहीं? तो हर एक को काम लगा रहे भगवान। 32 बार चबाओ, और उससे क्या होगा? आपको किसी डॉक्टर का चेहरा थोबड़ा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाखाना जाना नहीं पड़ेगा। दवाखाने का मतलब क्या है? दबा के खाना। भगवान को बिना लगाए दबा के खाना। तो कहाँ जाना पड़ता है? दवाखाना। यहाँ दवा खाना पड़ता है, उसको कहते दवा खाना। तो मित्र आपके डॉक्टर है तो कहेंगे हमारे दवाखाना विजिट नहीं करना है, भेंट नहीं देना है, हमारा चेहरा थोबड़ा देखना नहीं है। तो एक काम करो, जो भी मुंह में डालो 32 बार चबाओ। लेकिन कोई डॉक्टर भक्त है, डॉक्टर भक्त को क्या कहेंगे? 32 बार चबाते हो तो उसके साथ 2 महामंत्र भी बोलो, क्योंकि महामंत्र में शब्द कितने? 16 शब्द है। तो एक निवाले पे 2 मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें है, ये बहुत मायना रखती है। बूंद बूंद से बने सागर, ये शुरुआत है आश्रय लेने की। क्योंकि ये कार्य करना ही है, 3 कार्य जीना है तो 3 कार्य करने पड़ते। कौन से 3 कार्य? खाना खाना है, इसलिए हम आएंगे खाना खाने के लिए। किस लिए आए? इस पागल खाने में क्यों आए? खाना खाने के लिए। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, खाना ही सब कुछ है। क्योंकि जीने के लिए खाना पड़ेगा। और जीने के लिए और क्या करना है? सांस लेना है। सांस के बिना जी सकते हैं? कौन सी सांस? जो शादी के बाद मिलती नहीं, वो नहीं। हाँ, ये जो ले रहे हैं नाक से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हर सांस के साथ। क्योंकि इस संघर्ष में, इस युद्ध में आपको भगवान को याद करना ही। माम अनुस्मर युद्ध च। संघर्ष क्या है? एक पुड़ी से ना सांस अंदर जा रही है, दूसरी पुड़ी से बाहर आ रही है, ये संघर्ष है। ये संघर्ष जब बंद होगा, राम नाम सत्य है। इसलिए भगवान करे मुझे याद करना ही होगा। इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर मी देन यू हैव टू बिकम रिमेंबर। क्या माने का? रिमेंबर के 2 अर्थ होते हैं। रिमेंबर का मतलब है याद करना, स्मरण करना। भगवान को याद नहीं करेंगे, रिमेंबर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका अर्थ रीमेंबर, फिर से मेंबर बनना पड़ेगा। लेडीज क्लब का नहीं, लायंस क्लब का नहीं। हाँ, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो जीना है तो खाना है। हर निवाले के साथ 2 मंत्र है कि नहीं? प्रैक्टिस कर सकते। ये लल्लू पंजू का काम नहीं, ये जो करेगा उसको नाम आश्रय मिलेगा। क्योंकि कण कण आप चबा कर खा रहे, उसका क्या बनेगा? खून खून में, नस नस में भगवान का नाम फैलेगा। और हर नस से, हर एक अंग से गूंज उठेगी एक ही आवाज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण बलराम जी की, रुक्मिणी राधा राधिका रमन भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो कौन से आचार्य है जो जप करने के बाद, जहां जप करते थे वहां की ईंटों से आवाज निकलती थी? गौर किशोर दास बाबा जी। लोगों को आश्चर्य लगता, यहां पर कोई नहीं है। जिस धर्मशाला में उतरते थे और 1 रात 2 रात रुक कर चले जाते थे, लेकिन उसके बाद कोई उस इलाके में
गुजरता था तो उसको क्या सुनाई देती? ईंटों से आवाज। इतनी ताकत थी उनमें। या हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर जो पकड़कर काजी के सामने पेश किया गया, क्यों पेश किया गया? क्योंकि दोनों परेशान थे, हिंदू और मुसलमान। हिंदू क्यों परेशान थे? कि मुसलमान होकर हमारे हिंदू भगवान का नाम ले रहे, इसको खत्म कर दो। और मुसलमान क्या करे? ये मुसलमान होकर काफिर बन चुका है, इसको जलाओ मत, दफनाओ मत, इसको गंगा में मार कर बहा दो ताकि उसको मुक्ति ना मिले। इतने भड़क गए थे लोग, हिंदू मुसलमान। तो ये पुरानी आदत है इंडिया की, हाँ, हिंदू मुसलमान की अभी से नहीं, कई सालों से चले। तो अंत में काजी को उनको पकड़ कर लाना पड़ा दरबार में। आने के बाद उनको एक कमरे में लेके गए और दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए कहने लगे, तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूं, इसलिए आपको स्पेशल डिस्काउंट। या तो हरे कृष्णा करना बंद कर दो या गांव से भाग जाओ, रफू चक्कर हो जाओ। नहीं तो क्या धमकी दी? सिर्फ धमकी नहीं थी, वास्तव में वो करने वाले थे। क्या धमकी दी होगी? तुम्हारे शरीर के हजारों हजारों टुकड़े कर देंगे। हम होते तो क्या करते? बहुत अच्छा है, मेरे हित चिंतक है, ये माला ले लो, हमेशा के लिए मैं जब छोड़ रहा हूं। जैसे पीने वालों को बहाना चाहिए, ऐसे कलयुग के नमूनों को बहाना चाहिए माला छोड़ने के लिए ये धमकी नहीं थी, वास्तव में हरिदास ठाकुर को मार के 1000 टुकड़े करने वाले थे। लेकिन उस समय जो श्लोक कहाँ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम दोहराएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। खंड खंड, क्या मतलब है इसका? टुकड़े। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नाम में रुचि न होने के कारण खंड खंड का मतलब है श्रीखंड और आम्रखंड यही याद आता है। खंड खंड का मतलब है श्रीखंड और आम्रखंड। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु अमे वदने ना छाड़ी हरिनाम। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु अमे वदने ना छाड़ी हरिनाम। इसको कहते नाम आश्रय। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आश्लिष्वा पादरतम पिनष्टुमाम अदर्शना मर्महता करते यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणस्त। चाहे आप आलिंगन करो या लात मार कर ठुकराओ, हम जप करना छोड़ेंगे नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई ये तीव्रता होनी चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो क्या बता रहे? खंड खंड का मतलब है आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। उल्टा हरिदास ठाकुर ने उनको धमकी दी रिटर्न में। सोचो, अगर मेरे शरीर के 1000 टुकड़े करोगे तो क्या होगा? आपकी समस्या बड़ी। कैसे? क्योंकि अभी तो एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है, शरीर के रूप में एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है। इसके 1000 टुकड़े करोगे तो क्या होगा? हर टुकड़े से आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसका किसका मुंह बंद करोगे आप? तो ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और ये आएगी नामाश्रय से। कृष्ण नाम सुधा करो अपान, भक्ति विनोद जुड़ाओ भक्ति विनोद, नाम बिना किचु नाही 14 मन। अरुणोदय भजन बहुत सुंदर है, आखिरी पंक्ति पद्यावली में। गीतावली के पद्यावली है, गीतावली से बहुत सुंदर है। भक्तिनाथ ठाकुर इतने बड़े बैरिस्टर थे, एकमात्र हिंदू है जिनके लिए एक आदमी के लिए उनके घर तक रेलवे लाइन थी, स्पेशल ट्रेन जाती थी। क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ किया नहीं भारतीयों के लिए, लेकिन एक आदमी के लिए किया है सारी हिस्ट्री में, वो है भक्तिनाथ ठाकुर। सोचिए, एक आदमी के लिए उनके घर तक रेलवे लाइन, उनके लिए स्पेशल ट्रेन थी, उनको लाने के लिए छोड़ने के लिए। तो किस कैलिबर के आदमी होंगे?
जो आज 20 साल तक कोर्ट में केसेस चले, 10 मिनट में ऐसे ही उसको सुलझाने वाले। और इतने शास्त्रों को निर्माण किया, इतने किताबों को, इतने भजन लिखे, लेकिन उनका निष्कर्ष क्या है? ये सब करने के बाद, इतना बुद्धिमान होने के बाद, नाम बिना किचु नहीं 14 भुवन माजे। हरे हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये वही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति। इसलिए हम बता रहे थे दुखों से ऊपर उठना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो स्थाम तितिक्ष सुभारता। अभी इसमें समस्या क्या है? भगवान ने कुछ बड़ी गड़बड़ी की है। कई लोग कहते हैं नास्तिक, या इस श्लोक को समझ नहीं पाते। क्या कहते हैं? भगवान ने बहुत बड़ी गलती की इस श्लोक में। क्या गलती हो सकती है तथाकथित? आगमा पाइनो स्थाम तितिक्ष सुभारता। सुख दुख को सहन करते हुए भजन में लगो। टॉलरेट एंड कंटिन्यू। सो व्हाट इज सूत्रा? TNC, टॉलरेट एंड कंटिन्यू। तो इसमें समस्या क्या है? गलती क्या लगती है बाहरी रूप से जो इस श्लोक को समझ नहीं पाते? भगवान ने बहुत बड़ी गलती की। क्या है? सुख और दुख को सहन करने के लिए कहा है। क्या गलती है इसमें? दुख तो होता है सहन करने के लिए, लेकिन भगवान क्यों कह रहे हैं सुख को भी सहन करो? क्या कारण है? क्या भगवान ने गलती की है, ब्लंडर किया है? क्योंकि सुख और दुख आने जाने वाला, आगमा पाइनो, मौसम के समान। अभी गर्मी है, थोड़े दिन में बरसात आएगी, बरसात चली जाएगी, क्या आएगा? सर्दी आएगी। तो ये तो चलता रहेगा, ऐसे सुख दुख आते रहेंगे। इसके लिए तुम भजन मत छोड़ो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि सुख दुख आपका बछड़ा है, आपको ढूंढ के निकालेगा। तो सुख दुख के पीछे जो भागता है वो उल्लू का पट्टा है, मूर्खों का सरदार है। हम नहीं करे, प्रहलाद महाराज करे। कि भगवान को भूलकर हम एक ही प्रयास में लगे। 84 लाख में एक ही प्रयास चल रहा है, सुख की मात्रा को बढ़ाना, दुख की मात्रा को कम करना। इसके अलावा कुछ कर रहे हैं? अरे उल्लू का पट्टा है मूर्खों का। क्यों? सुख दुख तो मिलने वाला ही है आपके कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। तो जो मिलने वाला है उसके लिए प्रयास करने वाला उल्लू का पट्टा मूर्खों का सरदार है। वही समय, वही प्रयास नाम में लगाओ, आश्रय ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे दुख बढ़ने का कारण है हमारा प्रयास। जो अपने आप मिलने वाला है उसके लिए हम मूर्ख लोग प्रयास कर रहे हैं। सबूत क्या है? कोई मंदिर में गए, घंटी बजाई, 1000 रुपए दान पेटी में डाले, 10 नारियल फोड़े और भगवान से प्रार्थना की पत्नी भाग जाए, बच्चे जलकर खाक हो, बिजनेस नष्ट हो। ये बिना मांगे मिल रहा है। तो जो बिना मांगे मिल रहा है दुख, वैसे बिना मांगे सुख आएगा। आपका बछड़ा है, आपके पास आएगा। किसी भी बंकर में छुपे हो, किसी भी योनि में, आकाश में, पाताल में, कहीं भी छुपे हो, आपको ढूंढ के निकालेगा। अरे सुख दुख के प्रयास में माला घुमाते घुमाते, कौन सी माला घुमा रहे हैं? भक्त बनने के बाद भी सुख दुख की माला घुमा रहे हैं। घुमाना क्या है? हरे कृष्णा की माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो सुख दुख की माला फिरोते फिरोते हरे कृष्ण माला फिरोना भूल गए। सुख में दुख में सब सुमिरन करे, सुख में ना करे कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कितनी बढ़िया बात बताई। लेकिन सब बोलते हैं बोल बचन कि सब बच्चन बनना चाहते हैं, बोल बचन। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? समझना सुख दुख आकर ही रहेगा। शरीर का मतलब है द्वंद्व, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारता। ये भगवान ने नहीं दिया, हमने मांग के लिया। आ बैल मुझे मार। शरीर क्या है? दुखों का
डेपो है। आगार क्या कहते? डेपो, बस डेपो। आगार कहते क्या कहते? हाँ, बस डेपो है, अड्डा है, दुखों का आगार, इसलिए उसको दुखान कहे, दुखों की खान है ये। दुखालयम। अरे शरीर से मिलने वाला दुख किसके समान है? हिमालय पर्वत। अनगिनत दुख है, क्योंकि दुखालय का मतलब क्या है? हिमालय का मतलब क्या है? क्या मिलेगा वहां पर? बर्फ मिलेगी। पुस्तकालय, भोजन मिलने वाला वहां नहीं। भोजनालय, वैसे दुखालय का मतलब दुख ही है, क्योंकि शरीर हमने मांगा है, हमें खुजली थी भगवान बनने की। तो भोग करना था भगवान से अलग, इसको कहते काम। एनी डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड एज लस्ट। लस्ट डस्ट, और हम यहां पर डस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें भोग करना था। भोग करने के लिए शरीर चाहिए, है कि नहीं? स्थूल शरीर चाहिए। सबूत क्या है? भूत पिशाच भोग नहीं कर सकते। जिनको शरीर नहीं, भूत पिशाच, वो भोग नहीं कर सकते। किसका आश्रय लेते हैं? किसी आदमी का। इसलिए भूत जब पकड़ता है तो आदमी अलग अलग भाषा बोलता है कि नहीं? है पंजाबी, लेकिन कन्नड़ बोलना शुरू करता है। क्यों? क्या कारण है? आदमी पंजाबी है, कभी कन्नड़ किताब पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, अचानक कन्नड़ क्यों बोलने लगा? किस भूत ने पकड़ा है? कन्नड़। इसलिए हम सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, ये हमारी भाषा नहीं है। आत्मा की भाषा एक ही होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आत्मा की भाषा जब बदल भूल जाते हैं तब प्रॉब्लम्स आते हैं। आत्मा में तड़प होती है फिर बाहर निकलने की। समझ गए? इसलिए दुख क्या है? हिमालय पर्वत के समान, क्योंकि हमने शरीर मांगा। शरीर का मतलब यह है द्वंद्व, छाव धूप, मान सम्मान, सुख दुख, ये सब आएगा। क्योंकि शरीर कॉइन के समान है, सिक्के के समान है। आप कह सकते हैं मुझे सिक्के का सिर्फ हेड चाहिए, टेल नहीं चाहिए। नहीं, सिक्का का मतलब है दोनों स्वीकार करना। ऐसे शरीर का मतलब है दोनों चीज स्वीकार करना होगा, और वो आने वाला है, क्योंकि आपने सिक्का मांगा है। सिक्का का मतलब है दोनों साइड आएगी, सुख दुख आएगा, मान सम्मान आएगा, छाव धूप आएगी। तो ये सहन करना ही होगा आपको, क्योंकि आपने मांगा है। भगवान ने जबरदस्ती नहीं दिया, क्योंकि भोग करने के लिए शरीर चाहिए था। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है? तो भोग करने के लिए शरीर चाहिए था। शरीर भगवान किसके माध्यम से देते हैं? प्रकृति। क्योंकि भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति काम करेगी। मया अध्यक्ष न प्रकृति। तो प्रकृति किसके समान है? टेलर, दर्जी के समान है, या मोची के समान। जब आप कपड़ा सीने के लिए जाते हो, ब्लाउज, शर्ट, कुर्ता, पैंट, तो जो माप दिया है वही माप का आपको क्या मिलेगा? ब्लाउज मिलेगा, कुर्ता मिलेगा। या मोची के पास जूते बनाने के लिए जाते हैं, तो 8 नंबर का माप दिया है, तो डिलीवरी जब लेने के लिए जाते हैं तो एक 8 और एक 9 नंबर नहीं मिलेगा, जो माप दिया है वही मिलेगा। ऐसे प्रकृति क्या है? दर्जी के समान है, मोची के समान है। जो आपने ऑर्डर किया है वही शरीर मिलेगा। हाँ, मांस खाने की इच्छा है तो शेर का शरीर, तैरने की इच्छा है तो मछली का शरीर, घास और मांस खाने की इच्छा है तो मनुष्य शरीर, क्योंकि एक ही जानवर है जो दोनों खा रहा है कि नहीं? घास भी और मांस भी। तो इस प्रकार शरीर भगवान से हमने मांगा है, हमने परेशानी को मांगा है। इसलिए हमारा नाम क्या होना चाहिए? परेशान सिंह। क्या होना चाहिए? परेशान सिंह। तो शरीर से दुख मिलता है। कितना दुख है? हिमालय पर्वत के समान। और इसकी तुलना में सुख कितना है? राई का दाना। कोई कंपैरिजन है? कोई तुलना है? कहाँ राई का दाना और कहाँ हिमालय का पर्वत? तो आप कहेंगे इसका सबूत क्या है? उंगली।
तो इस उंगली को सबसे छोटा अंग है, कमजोर अंग है, इस पे ध्यान करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, इस पे कॉन्टम्पलेट करेंगे, इस उंगली पर 24 घंटा, और दिमाग लगाकर, दिमाग का दही बनाकर सोचेंगे, दिमाग का दही बनाकर सोचेंगे ये उंगली कितने प्रकार से सुख दे सकते हैं। कोई बताएगा इस उंगली का इस्तेमाल करके कितने प्रकार से सुख मिल सकते? छोटी सी उंगली, सबसे नाजुक अंग, कमजोर अंग, खुजली का दुश्मन, नाक में कान में सुख मिलता है कि नहीं खुजलाने के बाद? और कोई सुख है इस उंगली से? देखो कितना सोचना पड़ता है सुख के लिए। बाथरूम जाना है कि नहीं, वो सुख। तो 2 या 4 तरीके 24 घंटा सोचने के बाद, तो सुख कितना मर्यादित है। और दुख, इसी उंगली से दुख प्राप्त करना है तो कौन बताएगा कितने तरीके हैं दुख प्राप्त करने के, इस उंगली को यूज करके, इस्तेमाल करके। फैन चल रहा है, अंदर डालो, सॉकेट में डालो, कुत्ते के मुंह में डालो। हाँ, सब्जी काटते हुए नॉनवेज बनाओ, उंगली काटकर, हथौड़ा मारो, खुद चबाओ, दीवार पे पटकारो, खिड़की के बीच में, दरवाजे के बीच में। कोई लिमिट है दुख प्राप्त करने का? नहीं। इसलिए तुकाराम महाराज कहते सुख जवा एवढे, दुख पर्वता एवढे। जव यानी राई का दाना, पर्वत एवढे ने किसके समान? हिमालय के समान। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने क्यों कहा है यहां पर, क्योंकि सुख दुख आने वाला है, जाने वाला। और सुख की विशेषता क्या है? ये भौतिक वर्तमान सुख भविष्य का दुख निर्माण करता है। बहुत बड़ी चीज बताई, वर्तमान सुख भविष्य का दुख निर्माण। सबूत, सिगरेट भी बहुत अच्छी लगती है वर्तमान में, लेकिन किसको निर्माण करे? मुंह का कैंसर। इसलिए तंबाकू नहीं खाना चाहिए, जर्दा नहीं खाना चाहिए। और क्या होता है यहाँ पर? शिखर नहीं चढ़ना चाहिए। शिखर कौन सा ब्रांड है? शिखर। हाँ, क्योंकि पहले जमाने क्या होता, 300-120 था, है कि नहीं? तो कितना सुंदर ये फिगर दिया भगवान ने, 300-120। खाकर क्या बनेंगे? 420, है कि नहीं? 300 + 120 कितने हो गए? 420। तो गुटखा पान पराग क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या भगवान को ऊपर मिलता नहीं? भगवान हमसे जलते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये विष्टा से भी गई गुजरी चीज है। तो प्रयोग कर सकते, जो गुटखा पान पराग खाकर थूकते उस पे मक्खी नहीं बैठती। क्या नहीं बैठती? वो मक्खी किस पे बैठती है? विष्टा पे। तो कौन सी बुरी चीज है, कौन सी गंदी चीज है? मक्खी को बुद्धि है, वो विष्टा पे बैठेगी लेकिन इस पे नहीं। क्यों मक्खी नहीं बैठती पान पराग पे, तंबाकू खाने थूकने पर? क्योंकि मक्खी को भगवान ने बुद्धि दी है थोड़ी बहुत। अगर मैं उस पर बैठूंगी तो मुझे नशा आएगी और आदमी आराम से पकड़ेगा मुझे। हाँ, लेकिन मक्खी को बुद्धि है, लेकिन कलयुग में मनुष्य को बुद्धि नहीं है, सटिया गई है बुद्धि। इसलिए जो तंबाकू बीड़ी खा रहे हैं, तंबाकू पान पराग खा रहे हैं, उनको बताना है ये आप क्या खा रहे? विष्टा ही खा रहे। कैसे? इसका नाम ही होता है गुटखा। क्या? गुटखा। बीच में से शब्द निकाल दिया तो क्या खा रहे? तो आज से उनका गुटखा छूट जाएगा। तो वर्तमान दुख भविष्य का दुख निर्माण करता है। समझ गए? इसलिए शुरुआत में शहद के समान है, अंत में जहर के समान आने जाने वाला है। इसलिए भगवान कहते बुद्धिमान लोग इसमें रम्मान नहीं होते, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। वो इंटरेस्ट लेते हैं भगवान की कथा में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। तो मेरा प्रश्न था, भगवान यहां पे क्यों कह रहे सुख को भी सहन करो? क्योंकि सुख सहन करने से क्या होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी। अचानक सुख मिलेगा तो क्या होगा, एक बेचारा सुख का मारा। कोई सबूत है शास्त्र में? अति सुख के कारण मारा गया, एक बेचारा सुख का मारा। कोई उदाहरण शास्त्र में? जिसको मरना नहीं था, समय के पहले कुत्ते की मौत मारा गया। जयद्रथ, कितनी खुशी हो गई उसको जब सूर्यास्त हो गया भगवान की कृपा से। ये भगवान के भक्त वत्सल थे, अपने भक्त के लिए शाम क्या करते, दिन में भी शाम कर देते हैं, वो है शाम। दिन में भी शाम करने वाले कौन है? एकमात्र शाम है। सूरज को ढक दिया अपने सुदर्शन से, और इस मूर्ख को क्या लगा, जो सबके पीछे छुपा के रखा था उसको बताया गया था तुम बिल्ली हो, तुम चूहा हो और अर्जुन बिल्ली है। बिल्ली के सामने किसी भी हालत में आना नहीं जब तक अंधेरा नहीं होता। तो अंधेरे होने के बाद ये चूहा बाहर निकला, क्योंकि भगवान को क्या करना था, लाइट ऑफ करना था। घर में चूहे कब बाहर निकलते? लाइट ऑफ होने के बाद, है कि नहीं? तो ये चूहा घर से बाहर निकला क्योंकि उसको अपने आंखों से देखना था, नयन सुख प्राप्त करना था, एक खुशी प्राप्त करनी थी। मैं अपने आंखों से क्या देखूंगा, अर्जुन को अग्नि स्नान करते हुए, और वो भांगड़ा करते हुआ बल्ले बल्ले, जो सबसे पीछे था। जिसको खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, एक बेचारा सुख का मारा। इसलिए भगवान पहले बता रहे, पहले थ्योरी बता रहे, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे भागवत में, महाभारत में। ये महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान ने बताया ये प्रसंग आएगा, क्योंकि लोग पूछेंगे सबूत क्या है, आप बोल रहे बोल बचन, इसका सबूत क्या है? आगे जाकर मैं जयद्रथ को सबूत बनाऊंगा, एक बेचारा सुख का मारा। समझ गए? इसलिए सुख को भी सहन करना है, क्योंकि ज्यादा खुशी होती है तो हम भगवान को भूल सकते हैं। और साधारणतः देखते हैं खुशियों में हमें भगवान याद नहीं आते, क्योंकि मैंने किया, मैं काबिल हूं। दुख आता है तो भगवान की तरफ उंगली, तेरे कारण हो गया। कुछ भी हो हमारे जीवन में, जैसे भारत में कुछ भी होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान कहते हैं, कोई है कि नहीं? ऐसे हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो कहते हैं भगवान का हाथ है इसमें। तो इसलिए भगवान करे सुख को सहन करो, दुख तो सहन करे हो, लेकिन अभी मेरे लिए सुख को भी सहन करो। या दूसरा उदाहरण है, एक फटीचर है, भिखमंगा है, जिसने जीवन में कभी 2000 रुपए के नोट नहीं देखी, उसको अचानक 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्या होगा? ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक। एक बेचारा सुख। इसलिए आपको हार्ट अटैक ना आए, इसलिए अभी से सहन करो और मेरे भजन में लगे रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि छोटी चीजों में भगवान को याद करते हैं तो क्या होता है, ये प्रेम का लक्षण है। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। छोटे सुख दुख है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये अगर सहन करेंगे तो ये यूनिट टेस्ट है, छोटे छोटे दुख सुख यूनिट टेस्ट। फाइनल टेस्ट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और उसके लिए हमें तैयारी करना है नाम आश्रय की। जो नाम का आश्रय लेगा वही पुकार पाएगा मृत्यु के समय। अंते नारायण स्मृति अंत काले च मामेव। तो दुख के हमने 3 कारण बताए। पहला कारण क्या था? विस्मरण, भूल जाना। भूलने के कारण जितनी भी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो जन्म लेती है। एक ही कारण है। तो भूल जाना, इसके विपरीत शब्द क्या है हिंदी में? क्या शब्द है? याद। कितना सुंदर शब्द है भगवान, याद। इसको उल्टा पढ़ते तो क्या होती है? दया होती है। याद,
उल्टा पढ़ने से दया हो। तो विस्मरण पहला कर्ण। विस्मरण किसको जन्म देता है? अज्ञान। अज्ञान किस कारण जन्म लेता है? भगवान को भूलिया तुम्हारे संसारे भीतरे पे नाना विदविता, बड़ा दुख पायाची स्वतंत्र जीवन। कितने सुंदर भजन से गाते हम, लेकिन मनन चिंतन नहीं करते। तो विस्मरण, भगवान को भूलने के कारण अज्ञान जन्म लेता है। तो हमें कौन सी अज्ञान की पीलिया हो गई कि नहीं? है कि नहीं? कहां बताए अज्ञान की हमें पीलिया हो गई? उपदेशामृत 7वां श्लोक, स्यात् कृष्ण चरितादि, उसमें क्या बताते हैं? हमें पीलिया हो गई है। कौन सी पीलिया? पीलिया का मतलब जॉन्डिस। इसको कहते हैं अज्ञान की पीलिया, जॉन्डिस ऑफ इग्नोरेंस। तो इस पे दवाई क्या है? जॉन्डिस पे दवाई क्या होती है? गन्ने का जूस। इसलिए आचार्य भगवान क्या देते हैं हमें? जॉन्डिस पे, अज्ञान की जॉन्डिस पे क्या दवाई देते हैं? सबसे मीठा मधुरम मधुर्य व्योपी। इससे मीठा और कोई है? गन्ने के जूस से भी मीठा है भगवान का। इसलिए भव औषधि है। एने चिमाया नशिबार लागी, महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये महाप्रभु खुद लेकर आए राज्य वैद्य के रूप में, क्योंकि उनको मालूम है हमें पी लिया हो गई है। क्या हो गई है? इसलिए हमें पिलाने के लिए आए हैं। पी लिया हो गई इसलिए क्या करने हैं? पिलाने। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है? नामाश्रय ना लेने के कारण इतना पी लिया फिर भी पी लिया नहीं जा रही है। समझ गए? इतना पी लिया, क्या पी लिया? भगवान का नाम। इतना पी लिया फिर भी पी लिया नहीं जा रही है। तो ये पीलिया कभी जाएगी? जब तीव्रता से, सातत्य से, प्रेम से, तेषाम सतत युक्ता नाम भजता। ये लक्षण है नामाश्रय का। तब भगवान बुद्धि देंगे हमें। इसलिए विस्मरण जन्म देता है अज्ञान को, और अज्ञान जन्म देता है पाप की वृत्ति को। किसको जन्म देता है? पाप, सिंफुल टेंडेंसीज। अरे पाप की वृत्ति जन्म देती है किसको? दुख को। तो दुख का पहले कारण कितने? 3। दुख का तुरंत कारण है पाप की वृत्ति। पाप की वृत्ति के कारण मध्यम, बीच में कौन सा कारण है? माध्यमिक कारण, इंटरमीडिएट कॉज अज्ञान, और मूल कारण। हाँ, तो दुख के 3 कारण, ये स्पष्टीकरण है। हमेशा दुख के 3 कारण होते। दुख के पहले पाप की वृत्ति है, तुरंत कारण, बीच में इंटरमीडिएट कॉज अज्ञान, मूल कारण विस्मरण। तो इसलिए इस्कॉन में 4 नियम है। क्यों? क्योंकि तुरंत क्या करना है? पाप की वृत्ति से बाहर निकलना है, तो 4 नियम का पालन शुरू करना है। तो 4 नियम क्यों? इसके 2 कारण है। पशु स्तर से मनुष्य स्तर पे आने के लिए 4 नियम। दूसरा कारण क्या है? पाप की वृत्ति से बाहर निकलने के लिए 4 नियम। कौन से 4 नियम है? अवैध स्त्री संग, मांसाहार, जुआ, नशापान। समझ गए? अरे बच गया क्या है? अज्ञान से बाहर निकलना है तो 16 माला जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए दुख नहीं चाहिए तो उसको उल्टा घुमाना है, इस सर्कल को उल्टा घुमाना है। दुख किस लिए आया? पाप की वृत्ति का। पाप की वृत्ति से बाहर निकलना है। पाप की वृत्ति से बाहर निकलना है, अभी 16 माला जप करके अज्ञान से बाहर निकलना है। तो क्या होगा? उसको उल्टा घुमाने से क्या होगा? हमें वास्तविक सुख मिलेगा। क्योंकि सुख के भी 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं सुख के? अगर ये समझ में नहीं आएगा तो हम सुख सुख करते करते सूखते जाएंगे। ये 3 स्तर समझ में नहीं आएंगे तो सुख सुख करते करते सूखते जाएंगे, और सुख का पता लगाते लगाते लापता होते जाएंगे, या सुख की तलाश करते करते लाश बनते जाएंगे। तो जो जप करेगा, नामाश्रय करेगा, उसको तीसरा स्तर प्राप्त होगा, सबसे ऊंचा स्तर।
पहला स्तर है शरीर का सुख दुख, दूसरा है मन की शांति, तीसरा है आत्मा का आनंद। किस श्लोक में बताया? 1.2.6 सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुख। तो जब तक नामाश्रय नहीं लेंगे तब तक तीसरा स्तर भूल जाइए आप, कोई चांस नहीं। ये दो ही स्तर में अटेंगे और ये बहुत ही निम्न है। ये हमें दुखों को बढ़ाएंगे, समस्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि शरीर से मिलने वाला सुख दुख ही क्षणभंगुर है, क्योंकि शरीर ही क्षणभंगुर है। मन की शांति क्यों बढ़िया नहीं? क्योंकि मन ही चंचल है, ऐसी शांति भी चंचल होगी। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलोद। तो जो चीज बदल नहीं रही है, शाश्वत है, उसको पकड़ो। और वो आनंद परमानेंट, परमानेंट शब्द कहां से आता है? परम आनंद से। परमानेंट क्या देगा? परम आनंद। और परमानेंट एक ही चीज है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम ही केवलम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समझ गए? कोई उल्लू का पट्टा है जो टेम्पररी चाहता है, टेम्पररी पत्नी, टेम्पररी बच्चे, टेम्पररी घर, नहीं। आत्मा एक ही चीज की तलाश में है, परमानेंट, शाश्वत। इसलिए आत्मा की खोज क्या है? अभी खोज शब्द का अर्थ क्या है? खोज, तलाश, सर्च कभी इस्तेमाल करते शब्द? खोज, तलाश, सर्च कभी इस्तेमाल करते? जो कोई चीज गुम हो गई है, खो गई है, भूल गए, इसका मतलब है हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन तलाश करते करते लाश बनते जा रहे हैं, पता लगाते लगाते लापता होते हैं, और सुख सुख करते करते सुख दे। क्यों? क्योंकि हम सही चीज गलत जगह ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सुख हम ढूंढ रहे शरीर में, मन में, वो परमानेंट नहीं है। क्योंकि ये दो चीज परमानेंट नहीं है, शरीर ही इम्परमानेंट है, अशाश्वतम है कि नहीं? अरे बताने के लिए कि भौतिक जगत क्या है, दुखालय तो है, प्लस ये बताने के लिए भगवान ने एक लीला की। कौन सी लीला है? कि मेरे परिवार के लोग भी यहां पर शाश्वत नहीं रह सकते, तुम किस खेत की मूली हो? भगवान पूछ रहे। कौन सी लीला है? भागवत में मौसल लीला। क्या हुआ उस लीला में? भगवान की योजना के अनुसार यदु परिवार के जितने भी लोग थे आपस में टकरा गए, एक दूसरे को मारकर। क्यों मारा भगवान ने? सोचिए, भगवान अगर पहले चले जाते इनको छोड़कर वसीयत में पूरा भौतिक जगत यदु परिवार के लिए, तो परिवार के लोग क्या कहते हैं भगवान जाने के बाद? तनिक सामने तो आए माई कलाल जो हमें यहां से निकाल सकता है, क्योंकि हम भगवान के परिवार से हैं। है किसमें ताकत हमें निकालने की? अरे बहुत महंगा पड़ता। अरे भगवान का श्लोक सच नहीं होता, दुखालयम। तो ये श्लोक सच्चा करने के लिए, पूरा करने के लिए भगवान ने अपने परिवार को भेज दिया, पहले पार्सल कर दिया। समझ गए? तो हम किस खेत की मूली है जो परमानेंट यहां पे बैठने वाले? भौतिक जगत क्या है? ब्रिज के समान है। कभी ब्रिज पे देखा है? बंगला बन रहा है, फ्लैट सिस्टम बन रही है, झोपड़ी बन रही है, ब्रिज पे गाड़ी घूमती होती है म्युनिसिपैलिटी की। क्यों घूमती है? पेट्रोल ज्यादा हो गया गवर्नमेंट को। क्यों घूमती होती है गाड़ी? ताकि कोई वहां पर झोपड़ी ना बनाए। हम झोपड़ी नहीं, बंगला बांध के रहने का प्रयास करें, फ्लैट बांधने के। ब्रिज का उद्देश्य क्या होता है? घर बांधना। क्या होता है? एक ओर से दूसरे ओर, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए ये ब्रिज है। लेकिन हम लोग परमानेंट यहां पर कई समाज परिवार कहते भी हम 7 जन्म एक साथ रहेंगे, सड़ने के लिए। मनुष्य जीवन है इस टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए। और कौन बाहर निकल पाएगा? जो नाम का आश्रय लेगा वही टॉयलेट से बाहर निकल पाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। क्योंकि आश्रय हर एक व्यक्ति ले रहा है। ज्यादा गर्मी लगते है तो एसी का आश्रय है कि नहीं। हर स्थिति में हम आश्रय ले रहे हैं, लेकिन गलत चीजों का आश्रय ले रहे हैं। ज्यादा गर्मी होती है 45-50 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो किसका आश्रय? तुरंत एसी। लेकिन कलयुग में दुर्भाग्य क्या है, कोई एसी काम नहीं करता, क्योंकि कलयुग में एक ही एसी काम करता है, एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, और कोई एसी काम नहीं करेगा। कितनी भी गर्मी आपको ठंडक पहुंचाएगा एक एसी। कौन सा एसी है? एसी भक्तिवेदांत, जिन्होंने ये हमें कनेक्शन दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ज्यादा सर्दी हीटर है कि नहीं। तो हर क्षण हर प्रॉब्लम में हम जानते हैं इनबिल्ट सिस्टम है, लेकिन हम गलत चीजों का आश्रय दे रहे हैं। ये आवश्यक है शरीर और आत्मा टेकने, लेकिन सबसे बड़ा आश्रय क्या है ये समझना है, जो हर एक समस्या से, द्वंद्वों से हमें बाहर निकल सकते। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों में इतने उलझे हैं, बड़ी प्रॉब्लम को नहीं देख रहे। जैसे हमारे गुरु महाराज एक बार नासिक में यात्रा लेके गए, और वहां पर सीता गुफा है, और रात का समय था, 7 बजे का प्रवचन शुरू हुआ। तो बहुत कम लोग थे उस समय, शुरुआत में 90s में 200-300 लोग। उस गुफा में प्रवचन शुरू हुआ रामायण पे। लेकिन प्रवचन के दौरान एक ही आवाज आ रही थी। क्या आवाज थी? क्या होनी चाहिए आवाज? हर कोई अपने आवाज निकाल रहा था, क्योंकि उस गुफा में बहुत सारे मच्छर थे। डास डासानो डास, क्या थे? डास डासानो डास। तो सारे भक्त क्या कर रहे थे? मच्छर मारने में लगे थे, और महाराज जी को प्रवचन में बाधा आ रही थी। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा चूहा छोड़ दिया, पिल्लू कहते उसको। एक छोटी सी बात बताई, आप लोग मच्छर से इतने परेशान है, लेकिन बताने में मुझे खुशी हो रही है, इस गुफा में एक जहरीला सांप भी है। बस आवाज अपने आप बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्यों बंद हो गई? कारण क्या है? मूल कारण, क्योंकि सब मच्छर का वो भूल गए और सांप के बारे में सोचने लगे। ऐसे हम छोटे छोटे मच्छर के समान समस्याओं में उलझे हुए, देख नहीं पा रहे पीछे काल सर्प बैठा है। और इसलिए आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आश्रय का मतलब बहुत सतर्क होना चाहिए। ऐसे अभी वर्ल्ड कप मैच चल रही है, और घर में आराम से वर्ल्ड कप मैच देख रहे, कमरे में अपने रूम बंद करके, और धोनी साहब पूरे मूड में है, धो रहे सबको। 6 पे 6 मारते जा रहे, और अचानक आंख के एक कोने से आप देखते हैं किसी एक छेद में, घर के एक छेद में सांप घुस रहा है। तो कितने आराम से टीवी देख पाएंगे? भले टीवी आपका है, घर आपका है, आपकी इंडिया खेल रही है, कितने आराम से देख पाएंगे? क्या करेंगे? टीवी बंद करके घर के बाहर आएंगे, तो आपका मैच खत्म हो जाएगा। और जब तक सपेरा नहीं आता उसको पकड़ कर छेद से बाहर नहीं निकला, तब तक घर में प्रवेश नहीं करेंगे, साहस नहीं करेंगे। आप कहेंगे सांप को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं, तो थोड़े समय के बाद सांप भी आकर बैठेगा आपके बाजू में। टीवी देखते नहीं, आप टीवी देख रहे, वो आपको देखता होगा, इसका चैनल कभी बंद करना है। तो इतने सतर्क होते हैं एक सांप अंदर घुसने के बाद छेद में। तो आचार्य तुलना करते हैं कि शरीर में 9 छेद है। कितने? 1 नहीं 2 नहीं, 9 छेद, 9 द्वारपुरी, सिटी ऑफ 9 गेट्स। कहां बताए? पुरंजनाख्यान भागवतम 4 स्कंद। तो ऑलरेडी शरीर में 9 छेद है, एक कमरे के समान है। इस कमरे में कई जन्मों से सांप घुस रहे। कितने प्रकार के? सबसे जहरीले 6 प्रकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर।
फिर भी आराम से हम भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा चाय हुआ क्या? हरे राम पेपर आ गए क्या? हरे कृष्णा, अरे आउट हो गया, हरे राम राम राम। कितने आराम से कर रहे भक्ति। आदमी एक सांप घुसने के बाद सब कुछ भूल जाता है, सतर्क होता है। तो हम कितने लापरवाह हैं। सो आचार्य कहते हैं नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू, मृत्यु को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए हम आश्रय नहीं ले पा रहे, पुकार पा रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए मृत्यु के बारे में मनन चिंतन करना चाहिए। क्योंकि चाणक्य भी कहते हैं आपको 100% गारंटी है आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आप बीमार नहीं गिरने वाले, आपको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो हमारा आशीर्वाद है 100% आप भोग में लग जाओ, शरीर में लग जाओ, इंद्रिय भोग में 100%। कभी जब को 100% गारंटी है, कभी क्या, किस बात की? मृत्यु नहीं आएगा, बीमार नहीं गिरूंगा, बुढ़ापा नहीं आएगा और मुझे फिर से जन्म लेने की नौबत नहीं। ये विश्वास है 100%। हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, यू आर क्वालिफाइड टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल बॉडी। लेकिन इसके विपरीत आपको 1% भी डाउट है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, मैं बूढ़ा होने वाला हूं, मुझे बीमारी छूने वाली है, मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो हमें पुकारना चाहिए आश्रय लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो लापरवाही क्यों है? क्योंकि हम तुरंत कारण में पकड़ उलझे, मूल कारण समझ नहीं पा रहे। जैसे पिक्चर में होता है कि नहीं, पिक्चर खत्म होने तक पता नहीं चलता कि कौन सूत्रधार है, कौन गेम खेल रहा है कि नहीं? हीरो कई लोगों को मारता होता है, लेकिन मूल आदमी कौन होता है? अलग होता है, सूत्रधार। ऐसे हम अलग अलग चीजों को खत्म करने में लगे, लेकिन मूल कारण को ढूंढ नहीं पा रहे। उस मूल कारण को ढूंढना है। मूल कारण क्या बताया? भगवान का विस्मरण। इसलिए इस पे 2 उपाय बताए, हरि कथा और हरि नाम। और भागवत में ही बताए। परीक्षित महाराज के जीवन में मूल कारण पकड़ा, वृत्रासुर ने मूल कारण पकड़ा। और कौन है जिनके जीवन में समस्या है? द्रौपदी ने मूल कारण पकड़ा, अमरीश महाराज ने मूल कारण पकड़ा, उत्तरा ने कृष्ण कृष्ण महाभाव। तो हमें क्या है? उनसे ज्यादा बुद्धि है, खोपड़ी है, ये सिकला रहे। क्योंकि दसम स्कंद आश्रय है, आश्रय देने वाले एक ही व्यक्ति है और कोई नहीं, माई का लाल। क्योंकि हमने सबको भगवान बना के रखा है, ये हमारा प्रॉब्लम है। मेरी गाड़ी भगवान, मेरा बिजनेस भगवान, मेरी पत्नी भगवान, मेरे बच्चे भगवान। थोड़े समय के लिए है, उनकी लिमिटेशन है, 4 कमियां उनमें। अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित रहना और ठगना नहीं, अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित रहना, गलती करना, ये चारों में कनेक्शन है। अपूर्ण इंद्रियों के कारण अगली गलती होती है। क्या है? अपूर्ण इंद्रिय के कारण भ्रमित रहना, कन्फ्यूज हो जाते हैं हमारे, समझ में नहीं आता क्या करें। भ्रमित रहना, भ्रमित रहने के कारण आदमी गलती करता है और गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को ठगता है। 4 कनेक्शन समझ गए? तो क्या बता रहे इसके पहले हम हर एक को भगवान बनाए। और दुख का मूल है अपेक्षा। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है मनुष्य जीवन में हमारी? हमने सबको भगवान बनाया सिवाय भगवान को छोड़कर। कितनी मूर्खता है! जो आश्रय देने वाला है उसको छोड़कर सबका आश्रय ले रहे हैं। और यह दुख का मूल कारण है। ये दुख उत्पन्न होता है रिश्तों में दरार आने से। और रिश्तों में दरार क्यों आती है? अपेक्षा भंग होने से। और अपेक्षा भंग होना ये भौतिक जगत का स्वभाव है, क्योंकि कोई परिपूर्ण नहीं है। इसलिए परिपूर्ण व्यक्ति को पकड़िए।
है कोई परिपूर्ण? माता पिता भाई बहन खुद दुखों के सागर में डूब रहे, तो हमें क्या बचा पाएंगे? अगर भक्त है तो अलग बात है। इसलिए इन दुखों में हमें क्या करना है? भगवान का आश्रय लेना है। सुख हो या दुख हो, हमें एक ही चीज का आश्रय लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि भगवान में दोष नहीं, भगवान में कमी नहीं। क्या सबूत है? ईशोपनिषद पहला श्लोक क्या है? एकमात्र व्यक्ति परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम गच्छति। तो ये सबूत है कि भगवान परिपूर्ण के कारण उनको काम धंधा नहीं है। हमें काम क्यों करना पड़ता है? हमारी अपूर्णता को छुपाने के लिए काम करना पड़ता है। अपूर्णस्य चेष्टा इति कर्म। अपूर्णस्य चेष्टा, अपूर्णता को छुपाने के लिए जो कार्य करते हैं उसको कर्म कहा है। तो भगवान को काम धंधा क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। जो अपूर्ण है वो काम करता है, जो पूर्ण है उसको काम करने की जरूरत नहीं। आत्माराम है वो। आत्मारामश्च मुनियो। तो हमें क्या करना है? ऐसे अपूर्ण व्यक्ति को पकड़कर हमें आश्रय नहीं मिलेगा, क्योंकि हर समय हर स्थिति में हर जगह वो आपको बचा नहीं पाएगा। है कोई माई का लाल जो मृत्यु में बचा पाएगा? इसलिए पति कहते हैं। पति का मतलब क्या है? हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों ने पति स्वीकार किया है, पति बन गए? शर्माई मत, दोबारा नहीं करवाएंगे। माताएं अपने पति को स्वीकार किया। पति का मतलब क्या है? हर हाल में, संकट में, विपदा में, बीमारी में, तकलीफ में, तनाव में, एंजाइटी में, रोग में, यहां तक कि मृत्यु में भी साथ नहीं छोड़ता। वो है पति। है कोई पति जो मृत्यु में कह सकता है तू जा रही है, मैं भी आऊंगा, तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा? उल्टा कहेगा अच्छा हो गया, सेकंड चांस मिलेगा मुझे। इसलिए पति कोई नहीं है, सब पतित है हम। क्या है? पतित है। या डॉक्टर भी पति होते? डॉक्टर भी मृत्यु में बचाना चाहिए कि नहीं? लेकिन डॉक्टर भी बचा नहीं पाते। मृत्यु आती है तो ठेंगा दिखाते, थम्स अप। क्या कहते हैं? अभी उनको याद करो। तो पहले बताते तो कितना अच्छा होता, पैसा बच जाता है नहीं? इसलिए डीओटी सबसे बड़े डॉक्टर है। तो डॉक्टर को भी पति कहते हैं, जिसका कर्तव्य होता है जिम्मेदारी बचाना, लेकिन पेशेंट को बचा नहीं पाते मृत्यु आने पर। है कि नहीं? इसलिए कई बार उनको आईसीयू में रखते हैं। आदमी मरा भी है तो कहते हैं अभी तक जिंदा है, क्योंकि पैसा निकालना है। मरे हुए आदमी को भी जिंदा करते हो पैसे के लिए। क्योंकि आईसीयू में जाता तो वो बाहर बहुत कम लोग बाहर आते, इसलिए उसका नाम है आईसीयू। आईसीयू का मतलब क्या है? यमराज यमदूत कह रहे आईसीयू, तुझे देख लूंगा कैसे जिंदा बाहर निकलता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आईसीयू। तो डॉक्टर बचा नहीं पाएंगे मृत्यु के समय, इसलिए डॉक्टर का भला नाम है पति। पति का मतलब है मृत्यु में बचाना चाहिए। तो डॉक्टर पति कैसे हो गए? क्योंकि उनका नाम पति से होते। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब पति है। लेकिन इनका आश्रय लेने से मृत्यु से हम बच नहीं पाएंगे। मृत्यु में काम आएगा राधिका पति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए एक टिप बताते हैं कैसे आश्रय लेना है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको हम अगली बार आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। नामाश्रय दूसरा तो बहुत बड़ा विषय, आज पहले नामाश्रय। तो भागवत में प्रहलाद महाराज की कहानी में सप्तम स्कंद में बताते हैं, बहुत सुंदर तुलना है कि हिरण्यकशिपु ने पूरा जीवन तपस्या की, लेकिन वो अमर नहीं बन पाए, बच नहीं पाए। है कि नहीं? क्योंकि प्रहलाद को क्या क्या प्रयास किया मारने का? किस प्रकार से मारने का प्रयास किया? हाँ, उबलते तेल में डाला, लेकिन पकोड़ा पका नहीं, कच्चा रहेगा। क्योंकि भक्ति में पक्के थे, इसलिए वो पके नहीं,
तेल में, है कि नहीं? हम कच्चे इसलिए पकते हैं क्योंकि इस्कॉन में ये प्रथा है, सब्जी थोड़ा कम पकाते हैं, दाल थोड़ा कम पकाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में वो भी पक जाएगा, इसलिए थोड़ा कम पकाते हैं, है कि नहीं? तो उबलते तेल में डाला तो पका नहीं। उसके बाद क्या किया? सांपों के साथ रखा, तो कमरे में बंद किया सांपों के साथ, तो आराम से सो गए। कैसे सो गए? क्योंकि श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। सांपों को देखकर समझ लेंगे इतने सारे सांप है, ये तो बेड बनाया, तो मैं पिताजी के बेड पे सो जाऊंगा, क्योंकि पिताजी का बेड क्या है? शेष नाग। तो आराम से सो गए, खराटे मान लगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाए सांप। उसके बाद क्या किया? हाँ, पहाड़ी से फेंका गया। तो फेंकते समय उनको विश्वास था कि भगवान नीचे खड़े होंगे मुझे झेलने के लिए। जैसे बच्चे को उठा दे कि नहीं बचपन में माता पिता, हाँ, मूड में आकर कभी कभी प्रेम से बच्चे को ऊपर उठाते, हवा में उड़ा दे कि नहीं, तो बच्चा हंसता होता है। क्यों? क्योंकि मालूम है जिसने उड़ाया वो नीचे खड़ा है, नहीं तो उड़ाएगा नहीं वो। ऐसे प्रहलाद महाराज को विश्वास था, जिसने हवा में उड़ाया वो नीचे खड़ा है। या दूसरी श्रद्धा क्या थी? अगर नहीं भी होंगे तो मुझे जैसे ही फेंकेंगे मुझे उड़ने की शक्ति देंगे, पंख देंगे, ये विश्वास था। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व। और क्या प्रयास किया? हाथी के पैरों के नीचे दिया। हाथी क्यों नहीं उठा पाया पैर? इतने मतवाले हाथी थे, पूरे पागल हाथी थे, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रहे, बड़े बड़े जानवरों को सोंड से उकटा कर फेंक रहे, नशे में थे, उनको दारू पिलाई गई थी। फिर भी इस बच्चे को देखकर हाथी पैर क्यों नहीं उठा रहे? पैर तो उठाए उसको कुचलने के लिए, लेकिन हाथी उसके ऊपर पैर रख नहीं पाए। क्या कारण था? कुछ तो कारण होना चाहिए। कि हाथी के दिल में जो परमात्मा है उसको भगवान ने याद दिला, याद करो तुम्हारे सरदार को किसने बचाया। कौन है हाथियों का सरदार? हाँ, तो तुम्हें नमक हराम नहीं, नमक हलाल बनना है। इसको कुचलोगे तो सारे हाथियों को कुचल दूंगा मैं। तो हाथी पैर उठा नहीं पाया। उसके बाद अंत में हाँ, होलिका के ने उसके पहले जहर पिलाया। कौन सा जहर था? हलाहल। नाम हलाल क्यों था? क्योंकि पीने के बाद आदमी का हाल हाल होगा, इसलिए नाम क्या था? हलाहल। जो सूंघने से बड़ा आदमी सो जाएगा हमेशा के लिए। उस जहर को कटोरी पिलाया पूरी, एक बूंद से आदमी सूंघने से मर जाएगा। उसको बच्चे को कटोरी पिलाई, तो बड़े प्रेम से पी लिया। और वो राक्षस जो पिलाने वाले थे अभी देख रहे थे, अभी होगा पिलाने ला, अभी होगा, लेकिन ये पीले नीले होने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है। इनका कलर चेंज होने लगा, तो उनको रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कैसे पिया? मामा समझ कर पिया, तो चकरा गए। अभी विष मामा कैसे हो गए? कैसे होगा मामा विष? क्योंकि समुद्र मंथन में अंत में कौन आई? लक्ष्मी जी। सबसे पहले कौन आए? बड़े भाई मामा विष। समझ गए? समुद्र मंथन में पहले क्या गए? मामा श्री। विष आ गए पहले। दोनों एक जगह से जन्म ले रहे, तो क्या कहते? भाई बहन कहते कि नहीं उसको? तो विष भाई बन गए, और छोटी बहन लक्ष्मी। और प्रहलाद के पिता कौन है? नारायण। माँ कौन हो गई? लक्ष्मी। तो विष कौन हो गए? मामा। तो कहे मामा को पी लिया मैंने। तो असुर कहने लगे हमें तो मामा नहीं बना रहे। तो इस प्रकार पूरा प्रयास किया गया उनको मारने का। बहन के गोद में रखा, बहन जल गई पहली बार। उसके बाद और एक प्रयास किया था, कुछ याद नहीं आ रहा है, जलाने का। तो इतना प्रयास करने के बाद भी असुर उनको पिता के सामने लेके गए। कहने लगे ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। क्या गड़बड़ी होगी? आपने पूरा जीवन तपस्या की अमरत्व प्राप्त करने की, लेकिन ये अमरत्व शायद आपके बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। ब्रह्मा ने अकाउंट में गलती करी है। तपस्या आपने की, लेकिन फल
आपके पुत्र को मिल रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ी की है ब्रह्मा ने, गलत अकाउंट पे आपका तपस्या चला गया। इसका कारण क्या था? अटूट श्रद्धा, नाम आश्रय। इसलिए प्रहलाद की तुलना की मछली से। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, अंत में सुनिए कैसे भगवान के नाम का आश्रय लेना है। ये विषय खत्म नहीं होगा, जब तक सांस चलती रहेगी तब तक विषय चलता रहेगा। लेकिन एक टिप बताएंगे कैसे आश्रय लेना है। तो प्रहलाद किसके समान है? मछली के समान। और हिरण्यकशिपु हाथी के समान। कोई तुलना है हाथी और मछली की? लेकिन हाथी कहां शक्तिशाली है? जमीन पर। लेकिन पानी में हाथी से ज्यादा शक्तिशाली है मछली। क्यों? क्या विशेषता है? कितनी भी बाढ़ आए, तूफान आए, मछली बहती नहीं, लेकिन हाथी बह सकता है। ऐसे जीवन में बाढ़ आएगी, तूफान आएगी, सुनामी आएगी, समस्याओं की, अगर हम हाथी के समान हैं, अपने बलबूते पे बाकी सब आश्रय पकड़ने का प्रयास करेंगे, बह जाएंगे। कमल दल जल जीवन तलमल भज हो रे, पूरा परिवार बह जाएगा, संसार बह जाएगा। लेकिन कौन बच पाएगा? जो मछली के समान तैरना सीखेगा इस हरिनाम की पानी में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मछली निरंतर पानी अंदर लेती है। मछली की दो विशेषताएं। फिश इज नोन फॉर टू थिंग्स, अनब्लिंकिंग आईज एंड माउथ। अनब्लिंकिंग आईज एंड माउथ। कभी मुंह नहीं बंद करती, कभी आंख नहीं बंद, निरंतर लेती है। इतना आश्रय लेती है क्योंकि पानी ही जीवन है, पानी ही सांस है, पानी ही खाना है। तो मछली सिखा रही है कैसे जीना है, हर सांस के साथ, हर निवाले के साथ, और हर कार्य में आश्रय लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि मछली आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी तैर सकती है, लेकिन हाथी कितना भी शक्तिशाली है, बह जाएगा। हाथी जमीन पे शक्तिशाली है। मछली को बाहर निकाल कर रखेंगे तो एक क्षण में उसकी चटनी बना देगा, एक पैर रखकर, विदाउट मिक्सर। लेकिन पानी के अंदर शक्तिशाली कौन है? मछली। ऐसे भौतिक जगत क्या है? ये बहती हुई समस्याओं की नदी है। प्रॉब्लम्स, विपदा, संकट, बीमारी, इस नदी में बहना है और गंगा को प्राप्त करना है। गंगा कहां से शुरू होती है? गंगोत्री से, भगवान के चरणों से। उस चरणों को प्राप्त करना है तो हमें उल्टी दिशा में बहना है, उसमें बहुत तकलीफ होगी। भक्ति का मतलब है गोइंग अगेंस्ट द करंट। लेकिन जितना प्रयास करेंगे, जितना आश्रय लेंगे मछली के समान, उतने जल्दी उस चरणों तक पहुंच जाएंगे और भगवान की कृपा होगी। इसलिए ये मछली से हमें सीखना है। हमें छोटा बनना है, बड़ा नहीं, हाथी के समान। भक्ति में हमेशा छोटा रहना है, बाकी भक्तों को महान समझना है, भगवान को महान। एक साक्षात्कार काफी है। भगवान महान है, मैं तुच्छ हूं। ये साक्षात्कार भगवत धाम ले जाएगा, प्रभुपाद कहते। और कोई साक्षात्कार जरूर नहीं। लेकिन खुद को हम महान समझ रहे, क्योंकि भौतिक जगत में आते तो हर कोई वीआईपी समझता है। लेकिन वीआईपी के दो मतलब होते हैं। इस गेट के अंदर वीआईपी क्या है और बाहर क्या है? इस गेट के बाहर वीआईपी का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन गेट के अंदर आने के बाद वीआईपी का मतलब बदलता है, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, तुच्छ हूं। जो भी भक्त देखते हैं उसको दंडवत मारना चाहिए, अखड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि भक्ति में आने के बाद, पहली दीक्षा के बाद थोड़ा अखड़ते, दीक्षा हो गई, अभी किसको दंडवत मारने की जरूरत है। दूसरी दीक्षा के बाद दंडवत भी मारते, हाथ जोड़ते, वांछा कल्प। दूसरी दीक्षा के बाद और भी अखड़ जाते, कमर झुकती नहीं। अभी सीनियर हो गए, दूसरी दीक्षा हो गई, हाथ भी जोड़ते नहीं। प्रभु वी फॉर वांछा। तो ये अखड़ कम करनी चाहिए। और इस कारण अपराध होते, भक्तों को साधारण समझना, तुच्छ समझना।
ये तो किस खेत की मूली है, और इसलिए हमें नाम आश्रय नहीं मिलता। इसलिए वैष्णव एटिकेट पालन करने से क्या होगा, हमें नाम में रुचि आएगी, श्रवण कीर्तन में रुचि आएगी। ये तो आपकी वाट लग गई, जपा की वाट लग गई, आपके श्रवण की वाट लग गई। अगर इनसे पंगा लेंगे, खुन्नस रखेंगे। इसलिए नामाश्रय चाहिए तो वैष्णव एटिकेट, भक्तों के साथ अच्छा बर्ताव, संबंध, उनकी कृपा से। क्योंकि माला पकड़ने से पहले हम क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं, आश्रय लेने के लिए बहुत बड़ी विधि है। जब कितने बजे शुरू होता है, सुबह 5:15, 5:30। मंगल आरती कितने शुरू होते? तो 1 घंटा क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, टेम्पल हॉल में क्या कर रहे हैं, मंगल आरती। ये मंगल आरती अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, मनन चिंतन, तो हमारे जीवन में दंगल आरती होगी। क्या होगी? दंगल आरती, अनर्थों की दंगल होगी। अभी कितनी बड़ी चीज है, भगवान के सामने 4:30 बजे खड़े, नींद गवा कर, ठंडे पानी से नहाकर, इतना तपस्या करके, लेकिन गुणगान किसका कर रहे हैं, किसका गुणगान कर रहे हैं? करना चाहिए भगवान का, लेकिन किसका कर रहे हैं? क्या पागल है, कुत्ते ने काटा है, क्या हो गया? क्योंकि इनकी कृपा से हमें नाम आश्रय मिलने वाला है। इनका गुणगान करेंगे, इनको मस्का मारेंगे तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो जप में वाट लग जाएगी पूरी। इनकी कृपा से नाम प्रभु मेरे जीवन में आएंगे, इसलिए उनकी शक्ति प्राप्त करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। एक गुरुवाष्टकम, उसके बाद नामाष्टक के लिए क्या आवश्यक है? और गुरुवाष्टक के बाद नरसिंह भगवान। क्यों पुकारे उनको? आ जाओ खंबे से बाहर, खंबा उखाड़ कर। क्योंकि आपने तो एक हिरण्यकशिपु को मारा, मेरे अंदर जब के समय 6 खंबे में छुपे हैं। कौन? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, दंत, वक्र, शिशुपाल। 6 को संभालना है, और आपका आश्रय लेकर मैं पुकार पाऊंगा, इसलिए नरसिंह आरती। क्योंकि संकट में मदद करने वाले कौन है? भक्ति में विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। अगर ये ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, कभी खंबे से बाहर है, कभी वापस जगह। इसलिए मनन चिंतन करना है, ये रिचुअल नहीं बनाना है, ये नाम आश्रय लेने की विधि है। मेंटल प्रिपरेशन कहते हैं उसको, फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन टू टेक शेल्टर ऑफ होली नेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये कोई कार्य नहीं है, विधि है। विधि का मतलब है हमारा विधान बदल सकती है। विधि में ताकत क्या है? माथे की रेखा, हाथ की रेखा बदल सकते हैं, विधान, विधि। तो इसको काम मत बनाओ, कर्म बताओ, रिचुअल मत बनाओ। इसको करना इसलिए मत करो लोगों को दिखाने के लिए। हाँ? जो बोल रहे मनन चिंतन करो नरसिंह आरती में, गुरुवाष्टकम में। बी प्रेजेंट, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट रहेंगे तो क्या बनेंगे? सेंट बन नहीं पाएंगे। अब सेंट नहीं बन पाएंगे। अब सेंट, हाँ, दुरात्मा बनकर रहेंगे। नरसिंह आरती के बाद हाँ, क्यों पुकारे तुलसी माता को? अच्छा लगता है 3 चक्कर मारना, थोड़ा पैर हल्के हो जाते हैं। क्या है? एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुलसी माता को करे आप कितनी भाग्यवान हो, 24 घंटा भगवान के चरणों में। अभी मुझे 2 घंटा आश्रय दो इनके नाम में। आप तो 24 घंटा आश्रय लिए, मेरा दुर्भाग्य है 2 घंटे मैं टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी कृपा होगी तो अगले 2 घंटे इनका नाम का आश्रय ले पाऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। उसके बाद ये क्या है? तमाशा है, क्या है? ढोल नगारे बिगुल ताशे, क्योंकि अभी युद्ध शुरू होने वाला है। किसके साथ? माया के साथ। 2 घंटा युद्ध है। और भक्तों का संग क्या होगा? जपा सर्कल, ए बॉक्सिंग एरिना। क्या है? तो 2 घंटे क्या है? बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल चलने वाली है। जपा टाइम क्या है? 2 घंटे बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। और हम अभी फाइनल में आए, 84 लाख यूनी घूमने के बाद
सब ने हमें ट्रेनिंग दिया है 84 लाख योनि में। हमें अंत में क्या किया है, कृपा करके सब ने हमें प्रतिनिधि बनाकर रिंगन में भेजा है, बॉक्सिंग की मनुष्य जीवन में। तो सारी 84 लाख योनि की नजर हम पे है। इस बंदे को हमने यहां तक पहुंचाया, अभी हमारा उद्धार करेगा, हमें मैच जीत के देगा। तो कितनी लोगों की आशा लेकर हम उतरे हैं बॉक्सिंग में कम से कम 84 लाख। और बॉक्सिंग ग्लोव्स क्या है, हमारी बीड बैग क्या बनती है, बॉक्सिंग ग्लोव्स, है कि नहीं। बीड बैग क्या बनेगी, बॉक्सिंग ग्लोव्स। तो आज तक कोई बंदा आया है माइकल लाल बॉक्सिंग एरिना में आंखें मलते हुए, हाँ, बिस्तर से उठकर। लेकिन हम मूर्ख लोग आते, सतर्क नहीं होते, अटेंटिव नहीं होते, आंखें मलते हुए जब में बैठते। या कोई बॉक्सर है जो कहता है कहाँ है मेरी फैंसी, मेरी प्रियसी कहाँ है, वो ढूंढता नहीं। पूरी नजर कहाँ होती है, प्रतिस्पर्धी पर। ऐसे जप में पूरा ध्यान होना चाहिए, उच्चारण और सुनने में, तभी माया को परास्त कर पाएंगे। दैवी ऐसी गुणमयी मम माया मामेव प्रपद्यन्ते। तो माया क्या करेगी, हमें पहले ही राउंड में क्या करेगी, क्या कहते हैं उसको, नॉकआउट नहीं, नॉक आउट कर देगी हमारा। इसलिए ढोल नगाड़े ताशे बजते हैं। शिक्षाष्टम क्या है, युद्ध के पहले, मैच के पहले बजाते कि नहीं बेल, बॉक्सिंग शुरू होने से पहले क्या बजाते, ये सब शिक्षाष्टकम प्रार्थना है। तैयार रहो। सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है बॉक्सिंग में, जिसको आज तक किसी माइकल लाल ने अपने बलबूते पे परास्त नहीं किया। शी इज नॉट वर्ल्ड चैंपियन, शी इज यूनिवर्स चैंपियन। मम माया दुरत्तया। इसलिए भगवान दिला रहे याद, बेटा अभी तैयार रहो बॉक्सिंग मैच के लिए। इसलिए शिक्षाष्टकम प्रार्थना है। ढोल नगारे बिगुल ताशे, चेतावनी, क्या नहीं करना है। उसके बाद नाम अपराध, ये गड़बड़ हो सकती है बॉक्सिंग में, तो इससे बच के रहना। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, झुकते हैं किसके सामने, वैष्णव के सामने। कि वैष्णव आज या कल, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, जाने अनजाने में मैंने मूर्खता के कारण आपका अपराध किया हो, लेकिन आज मुझे माफ कर दो, इसके बाद ये गलती नहीं करूंगा, मुझे नाम आश्रय दे दो। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। तब मिलेगा 2 घंटे नाम आश्रय, ये सब करने के बाद। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब के पहले क्या करते, मन की तैयारी, शरीर की तैयारी, भीख मांगना है, आश्रय लेना है। और ये आश्रय प्राप्त होगा जब ये क्या करेंगे, दिल से करेंगे, हाँ, पूरी एकाग्रता से करेंगे। जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहे हैं हम, गुरुवाष्टम में क्या बोल रहे हैं, नरसिंह आरती में क्या बोल रहे हैं, नहीं तो हम स्पेस आउट होते, इसलिए भक्ति से भी आउट हो जाते। तो स्पेस आउट मत बनिए, एब्सेंट मत बनिए, बी प्रेजेंट। जो चीज कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपकी चेतना को बनाएगा। और चेतना सही है तो हम बॉक्सिंग में जरूर जीतेंगे, है कि नहीं। परम विजय थे श्री कृष्ण। या वनडे हम का मतलब है एक दिन होंगे कामयाब। कहते कि नहीं, वनडे हम इसका मतलब है एक दिन जरूर कामयाब होंगे, अगर सही भावना होगी। अरे भावना क्या है, अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो गोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुंद की, ताय गौर प्रमाण। तो प्रश्न उत्तर के लिए समय नहीं है, लेकिन जिसका व्यक्तिगत प्रश्न है आकर पूछ सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम हैं, किसी का व्यक्तिगत प्रश्न है, ठीक है। सबको अच्छा लगा तो आश्रय ले रहे, हम कहते कि नहीं हमने आश्रय लिया है, इसका आश्रय, उसका आश्रय, आश्रय क्लास में जा रहे, लेकिन ये आश्रय क्या है समझना है, ठीक है। हरे कृष्ण।